हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं सचिन कुशवाहा, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर, आपके अपने चैनल सचिन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब तक हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पहले चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बेसिकली कितने प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चौथा हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पांचवा हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। छठवां हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट पढ़ेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम इन अभिक्रियाओं को कवर करेंगे, जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में। बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है क्या बेसिकली, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्या है, ठीक है। तो अच्छा, चाय की बात करें, चाय आप सबने बनाई होगी घर में, है ना। चाय सबने बनाई होगी, है ना। चाय की बात करें तो चाय आप लोगों ने सबने बनाई होगी घर में। चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो चाय बनाने के लिए सर हमें पानी चाहिए सर, ठीक है। फिर क्या चाहिए सर, हमें दूध चाहिए, फिर चाय पत्ती चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। इन सब चीज़ों से मिलके हमारी क्या तैयार होती है, चाय तैयार होती है, ठीक है। बेसिकली हमने पहले ही बता चुका है आपको कि जो ये तीर होता है, तीर के ये कौन सा भाग कहलाता है, ये कहलाता है भाई तीर का बायां भाग। बायां भाग, या इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट, हाँ। और ये राइट, यानी दायां भाग कहलाता है, इसको राइट बोलते हैं, राइट साइड। तो देखिए, चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनती है, चाय बनती है, ठीक है। हमको पता है कि जो तीर के बाएं भाग यानी लेफ्ट साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और जो तीर के दाएं वाले भाग से साइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चाय बनाने में हम देख रहे हैं कि कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, 1 2 3 4 चीज़ों की आवश्यकता है, और उत्पाद कितना बन रहा है, सिर्फ एक बन रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है संयोजन अभिक्रिया भाई? जैसे चाय का एग्जाम्पल है, तो चाय बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ गई, 1 2 3 4।
तो अभिकारक कितने हो गए? 4। उत्पाद कितना बन रहा है? 1 चाय बनने। उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है कि मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए संयोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन लिखें। क्या है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है भाई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस पानी H2O, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? देखिए उत्पाद कितने हैं? 1 और 1, मतलब 1 से अधिक उत्पाद, सॉरी 1 से अधिक अभिकारक है। अब ये 1 से अधिक अभिकारक हैं, आपस में मिलकर कितने उत्पाद बनाएंगे? 1 उत्पाद बनाएंगे। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। इसमें हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, यानी कि 2 अभिकारक हैं और 1 उत्पाद है ना, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको तो आप जानते हो, जल है ना। इसका नाम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन बेसिकली आपने कब देखी है? दिवाली के टाइम में। कब देखी है? दिवाली के टाइम में, जब हम घर में अपने सफेदी करते हैं यानी पुताई करते हैं, तो चूने को हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तेजी से ऊष्मा निकलती है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन का विपरीत होती है। संयोजन का क्या होती है? विपरीत, यानी उल्टी। जो संयोजन अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया है, वह संयोजन अभिक्रिया का क्या होती है? विपरीत होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन, संयोजन में क्या हो रहा था? 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और वियोजन हमने क्या बोला कि संयोजन का विपरीत, यानी इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक जो होगा टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो वियोजन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या भाई? ऐसी अभिक्रिया
जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उत्पाद बनाता है ना, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका अगर उदाहरण की बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, जो ये त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज इसका मतलब क्या है, गर्म करना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये अभिकारक कितना है, एक है, जो डिकम्पोज होता है यानी वियोजित होता है, टूटता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये क्या होती है भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी नाम से स्पष्ट है, ऐसी अभिक्रिया है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऊष्मा की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा की हीट या ऊष्मा की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है कि कैल्शियम कार्बोनेट लो, CaCO3, इसको क्या कर दो, हीट कर दो, यानी ऊष्मा हम इसको दे रहे हैं, ऊष्मा देने पर ये क्या बना लेगा, वही कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट यानी कि ऊष्मा हमने दी, तो ऊष्मा देने के बाद ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं, ये है कैल्शियम
कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम तो आप जानते हो, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है भाई? उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा क्या होती है? निकलती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण वही है, दिवाली के टाइम पे जब हम घरों में सफेदी करते हैं, यानी कि घर की पुताई करते हैं, तो हम बाजार से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड चूना, उसको पानी में डालते हैं। जैसे ही डालते हो तो क्या होता है? तेजी से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसका उदाहरण है वही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए अब हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अच्छा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ही एक क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, इरेज कर देते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ही एक क्वेश्चन बनता है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है भाई? श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, श्वसन का मतलब ये नहीं है, श्वसन का मतलब आप क्या समझते हो कि सांस को अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, ये श्वसन नहीं कहलाता है। ठीक है, श्वसन वो है जिसमें क्या होता है? हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हमको पता है भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में, जो वसा होता है वो वसी अम्लों में क्या हो जाते हैं? पचित हो जाते हैं, पच जाते हैं। ठीक है, यानी भोजन का पाचन हो जाता है। अब इसके बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे ब्लड में जब वहाँ से भोजन अवशोषित हो गया और कहाँ चला गया? रक्त में चला गया। अब रक्त में क्या होता है? जो हमारे भोजन में ग्लूकोज है, ठीक है, जो भोजन में हमारे, जो रक्त में हमारे ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का क्या होता है? दहन होता है। और दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आप देख रहे हो इसमें भी ऊर्जा बन रही है।
यानी ऊर्जा रिलीज हो रही है, जो हमको ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जब श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज, है ना। भोजन पचा, छोटी आंत में पचने के बाद भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है, हमारे रक्त में चला जाता है। रक्त में जाने के बाद इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। बैलेंस कर लीजिए इसको, कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो ये 6 कार्बन कर दिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, तो ये 6 6 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए भाई 6 दूनी 12, 12 6 18, तो 6 है यहाँ पे, ये 6 दूनी 12 6 18, तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि, है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होता है। दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख लो आप। श्वसन की प्रक्रिया में हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस कारण से अपन क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन से आप क्या समझते हो, बताओ, विस्थापन से आप क्या समझते हो। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन से आप क्या समझते हो। विस्थापन मतलब एक तत्व का दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना, उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं, है ना। कि मतलब जो ज़्यादा पावरफुल आदमी होगा या ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होगा, वो कम पावरफुल एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। बस वही है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन या यौगिक से
विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन या यौगिक में से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 प्लस Fe। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है और आयरन है। यहाँ पे जो कॉपर है वो आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, तो आयरन क्या करते हैं? इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आयरन है वो ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो आयरन क्या करता है? इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है भाई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन या फिर यौगिक में से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना, अभिकारकों के बीच। किसके बीच? अभिकारकों के बीच। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है भाई? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? किसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखिए, इसमें बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों क्या है? अभिकारक है, तो इनके बीच आयंस क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी आयंस का आदान प्रदान होगा। तो ये क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट बना लेगा, BaSO4 प्लस NaCl, कितने? 2 NaCl। तो इसका नाम क्या है भाई? बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। और इसका नाम सोडियम सल्फेट। और ये क्या है? बेरियम सल्फेट।
इसको तो आप जानते हो, सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब लास्ट अभिक्रिया है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को जानने से पहले हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, जिसमें अपचयन और उपचयन आता है कि अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपचयन और अपचयन। तो चलिए उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। उपचयन क्या है, उपचयन को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जैसे कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, गिब्स। अब देखिए कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगा, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, Cu2O। तो ये बना लिया। तो ऐसी अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, उपचयन है ना। तो उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। और अब अपचयन क्या है, अपचयन ये इसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अपचयन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे CuO प्लस H2। ठीक है, CuO प्लस H2। तो अब देखिए इससे ऑक्सीजन क्या होगा, निकल रहा है, क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है। ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या है, सीधे सीधे याद रखना है, उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
तो रेडॉक्स अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या होगी भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। तो देखिए कॉपर में हम यहाँ, कॉपर क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है कॉपर और H2O बन रहा है। यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो बताइए क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेप में ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है? कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। और यहां से यहां वाले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है? H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, बेसिकली 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। पढ़िएगा, इनको रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।